ओके, सो चलिए अब अपने बात कर रहे हैं एवरीवन अपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पार्ट 2 में आ चुके हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं आप लोग सबको कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अगर आपके पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस को देख लो आप, तो इससे ज्यादा मार्क्स का कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये इतने ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है। तो लॉजिक डिमांड्स कि आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से करें। अपने किस स्टेजेस में प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको समझ में आ चुका होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि अपने कॉन्सेप्ट और सम करते चलते हैं। अगर याद हो तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 में यही हुआ था। आज पार्ट 2 है एनवीटी पे। ये मैं बता दूं आपको, ये एक बड़ा डिस्कशन अब खुल रहा है जो आज खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फिर इसके एप्लीकेशंस इन कैपिटल बजटिंग, बॉन्ड वैल्यूएशन, परपेचुइटी, बहुत सारे हैं। इंटरेस्टिंग उतना ही है, लेकिन इसमें आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि पार्ट 2 में आप सब कवर कर लोगे। अगर करने जाओगे तो फिर डिफिकल्टी आएगी। तो चलिए साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं अब एंड कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सर एन्युटी है क्या। देखिए, आज एक इंडिविजुअल ने किसी जगह को रेंट पर लिया। एनवीटी कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। हेलो, एनवीटी कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज एक इंडिविजुअल ने, मिस्टर ए मिस्टर बी कोई भी हो, उसने एक जगह को रेंट पर लिया। अब रेंट के बारे में दो यूनिक बातें हैं जो मैं आपको समझाता हूं। ये हर महीना 20,000 रुपीज रेंट पे करते हैं, इसी को एन्युटी बोलते हैं। कोई भी चीज एन्युटी होने के लिए दो कंडीशंस नेसेसरी है, खत्म, वो एन्युटी हो जाएगा। फॉर समथिंग टू बी एन्युटी, आज की क्लास का हेडिंग है एन्युटी, ठीक है। कोई भी चीज को एन्युटी होने के लिए उसमें दो बातें होनी चाहिए। पहली बात, रेगुलर इंटरवल्स पर होना चाहिए। वो रेगुलर इंटरवल हर ईयर हो सकता है, हर महीने हो सकता है, और एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, बस। अब आप चाहे वो रिसीव कर रहे हो, चाहे आप वो पे कर रहे हो, इट इज इमटेरियल। ये बात का कोई रेलेवेंस ही नहीं बचता है। सर क्या कहा आपने, फिर से बोलो। आप कोई फिक्स्ड अमाउंट हर ईयर रिसीव कर रहे हो या हर ईयर पे कर रहे हो, खत्म, वो एन्युटी है। एन्युटी डिस्टर्ब कब होता है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। इधर पे देखना, मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। मान लो कि कोई इंडिविजुअल जो है वो रिसीव करता है या पे करता है, जो भी, रिसीव ही मान लो एक बार के लिए। पहले केस में दो केसेस दिखा रहा हूं, केस 1 C1 C2। अपने को आइडेंटिफाई करना है कि केस 1 और केस 2 में से कौन सा एन्युटी है, बराबर ना। देखिए, ईयर 1 के एंड पे 5,000 रिसीव करते हैं, ईयर 2 के एंड में 6,000 रिसीव करते हैं, ईयर 3 के एंड में 4,000 रिसीव करते हैं, ईयर 4 के एंड में 5,000 रिसीव करते हैं, ईयर 5 के एंड में 7,000 रिसीव करते हैं। मेरे को अब आप एक बात बताओ, हाँ, हर ईयर के एंड में कुछ पैसा बराबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, मैं एग्री करता हूं, इसमें मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। पर क्या अमाउंट कांस्टेंट है? अमाउंट कांस्टेंट नहीं है सर। तो क्या इसको आप एन्युटी बोलेंगे? आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एन्युटी, सॉरी। अब इधर आओ, केस 2 को देखो आप लोग। केस 2 में क्या है, ईयर 1 के एंड में 5,000 रिसीव, ईयर 2 के एंड में 5,000 रिसीव, ईयर 3 के एंड में कोई अमाउंट ही नहीं है, ईयर 4 के एंड में 5,000 रिसीव, ईयर 5 के एंड में 5,000 रिसीव। अमाउंट कांस्टेंट है, पर हर ईयर के एंड में नहीं है, क्योंकि ईयर 3 में गैप है, तो ये भी एन्युटी नहीं है। एन्युटी होने के लिए दोनों जगह को टिक करना है। तो अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में अपने दो बातें लिखेंगे। दुनिया में कोई भी चीज एन्युटी है अगर वो पेमेंट पेमेंट या रिसीट, जो भी आपका मर्जी बोलो, अगर वो पेमेंट या रिसीट, वॉट एवर यू कॉल इट, नंबर वन, फिक्स्ड इंटरवल्स पर है, मतलब हर ईयर के एंड पे या हर मंथ के एंड पे, और फिक्स्ड अमाउंट का है। दोनों बातें देखो यहां पर लागू होती हैं। हाँ, क्या बोला मैंने? पेमेंट या रिसीट होना चाहिए, फिक्स्ड इंटरवल्स पे होना चाहिए, और फिक्स्ड अमाउंट पे होना चाहिए, और नहीं है एंड है बीच में। ये देखो लिख देता हूं, एंड है बीच में। तो कहीं ये मत सोच लेना कि सर कह रहे हैं एक, दोनों में बराबर बात है सर।
तो सर इससे क्या फर्क पड़ गया? अब देखो केस थ्री आपको दिख जाएगा कि क्या वो एनविटी है या नहीं है। हाँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 के एंड में आप लगातार रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल पे एक साल रिसीव, ना 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 ना, पे 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 या रिसीव 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 रिसीव, तब वो एनविटी हो जाएगा। इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। चलो ठीक है, डन है सर। अच्छा, अब एनविटी के दो कॉन्सेप्ट्स है जो समझाने का मौका मिला। एक होता है रेगुलर एन्युटी और एक होता है एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। समझिए, जो पेमेंट है या जो रिसीव्ड है, हेलो, जो पेमेंट है या जो रिसीव्ड है वो कब हो रहा है? अगर हर ईयर के एंड में हो रहा है कंसिस्टेंटली, जैसे आपने किसी को ईयर 1 के एंड पे रेंट दिया, फिर आपने उसको ईयर 2 के एंड पर रेंट दिया, फिर आपने उसको ईयर 3 के एंड पर रेंट पे किया, इसे आप कहते हो एन्युटी रेगुलर। एवरीवन, इसे आप कहते हो एन्युटी रेगुलर। पर यदि आप किसी को ईयर 1 के बिगिनिंग में पे करते हो, फिर ईयर 2 के बिगिनिंग में पे करते हो, तो उसको एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट बोल सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं अपने। एन्युटी के अंदर दो फंडे हैं, रेगुलर और ड्यू एन्युटी। रेगुलर एन्युटी का मतलब है जो पेमेंट या रिसीप्ट है वो हर ईयर के एंड पर कंसिस्टेंट बेसिस पर है। पर एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट का मतलब है कि जो पेमेंट है या रिसीप्ट है वो हर ईयर के बिगिनिंग में है या हर पीरियड के बिगिनिंग में है। ये अपने नोट कर लेंगे। चलो डन है। हेलो एवरीवन, डन है, डन है, डन है, डन डन डन, वेरी गुड। हाँ जी सर, तो हमने आपको क्या बताया कि एन्युटी के दो फंडे हैं जो यहां पर एप्लीकेबल है, बराबर ना। एक होता है एन्युटी रेगुलर और एक होता है एन्युटी ड्यू स्लैश इमीडिएट। अब अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। इतने देर से खाली हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, अब मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। मैं आपको यार दो ऑप्शन देता हूं, ठीक है? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग एक सर्विस प्रोवाइडर हो और आप लोग ना, मान लो आप लोग कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, राइट? आप लोग एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो और आप लोग 5000 रुपीज चार्ज कर रहे हो पर सेशन कंसल्टेंसी का किसी से, बराबर? ठीक है। उस आदमी ने आपको दो ऑप्शन दिया कि क्या तो उससे 5000 आप आज ले लो इमीडिएटली, या उससे आप ईयर 1 के एंड पे 5000 ले लो। आप लोग क्या चुनोगे? व्हाट विल यू चूज? व्हाट विल यू चूज? व्हाट विल यू चूज? सर अभी, अगर आपने अभी जवाब दे दिया सबने, मतलब आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ये चैप्टर आता है। हम तो खाली ये बताने बैठे हैं कि आपको आता है। देखो, मैं सवाल का पूरा जवाब देता हूं। अगर 5000, हेलो एवरीवन, अगर 5000 आपने डिसाइड किया अभी लेने का, तो उसको आप किसी बैंक में जमा करोगे जिससे वही 5000 ईयर 1 के एंड पे जाके कोई बड़ा अमाउंट बन जाएगा। एक बार अज्यूम कर लेते हैं ना, वही अमाउंट ईयर 1 पे एंड पे जाके 5200 बन जाएगा। ऐसे ही मैंने रैंडम कुछ भी बोल दिया। पर अगर आप ईयर 1 के एंड पे 5000 ले रहे होते तो वो ईयर 1 के एंड पे 5000 ही रहता। पर अगर ईयर 1 के बिगिनिंग में आप 5000 लोगे तो ईयर 1 के एंड पे जाके उसकी कीमत बढ़ जाएगी या वो अमाउंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को एक समझ में आ गया बात कि मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन मनी टुमारो। इसका लॉजिक समझ गया? मनी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन मनी टुमारो। अब
टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर और ये जो कॉन्सेप्ट अब मैं खोल दिया हूं, ये आपको इंटरमीडिएट लेवल पर, सीए इंटर लेवल पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और सीए फाइनल लेवल में एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे मिलेगा। अब मैं इसका, ये तो खाली एक बेसिक ट्रेलर है इस पर्टिकुलर फाउंडेशन लेवल पर। अब मैं आपको इसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन दिखाता हूं, रियल लाइफ इंप्लीकेशन दिखाता हूं। सुनना, एक मिस्टेक अब आपसे करवाएंगे, आप लोग देखना कैसे होता है वो मिस्टेक। इधर देखो, ठीक है, एक कंपनी है, हेलो एवरीवन, एक कंपनी है जो बोलती है कि एक प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटी आया है, एक प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटी आया है मार्केट में, एक ना इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आया है। एक कंपनी है जो बोलती है उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत, अंडर दैट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको आज 50,000 पे करना पड़ेगा। आज का मतलब अभी के अभी आपने कितना पे करना पड़ेगा? 50,000 पे करना पड़ेगा आपको। अगर आप अभी के अभी 50,000 पे कर देते हो, हेलो, अगर आप अभी के अभी 50,000 पे कर देते हो तो अगले अगले 4 साल तक आपको मिलते रहेगा 15,000 ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, एंड बोल रहा हूं सुन लेना, 15,000 ईयर 3 के एंड पे, 15,000 ईयर 4 के एंड पे, 15,000। आप कंपनी के फाइनेंस हेड हो, आपको कंपनी पूछती है कि मालिक बताओ क्या ये वाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप लोग? कंडीशंस बताऊं, फिर से बोलूं, कंडीशंस ये है कि आज आपने इस प्रोजेक्ट पर 50,000 रुपीज लगाना है, आज मतलब अभी के अभी तुरंत जाके 50,000 जमा कर देने हैं। इस प्रोजेक्ट का फायदा ये होगा कि ये हर ईयर के एंड पर 4 साल तक आपको 15,000 15,000 15,000 15,000 देते रहेगा। क्या डिसीजन रहेगा आप लोग का? अब यहां पर एक कंफ्यूजन आ जाता है, और बेसिक इंस्टिंक्ट का बात करता हूं, है ना, ज्यादा हाई फाई नॉलेज पे नहीं जाते हैं, एकदम बेसिक इंस्टिंक्ट का बात करता हूं। एकदम लो लेवल पर बात करूं तो स्टूडेंट बोलेगा एकदम बेसिक लेवल पर कि सर हाँ एक्सेप्ट कर लो। मैं बोला क्यों एक्सेप्ट कर ले? स्टूडेंट बोलेगा कि सर देखो 15,000 15,000 30,000 30,000, 30,000 15,000 45,000, और 45,000 और 15,000 60,000, यानी 60,000 है। तो टोटल में सर 60,000 है, सर टोटल में सर 60,000 है, 60,000 है, और आपका लग 50,000 रहा है। सर आप कैसा बात करते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको तुरंत ये प्रोजेक्ट हाँ कर देना चाहिए, मार्केट में मिठाई बांटना चाहिए कि आपका प्रॉफिट होने वाला है। पर मेरा जवाब है कि ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंपेयर क्या कर रहे हैं, आज लगा हुआ, अब सुन लेना बहुत डीप बात बोलने वाला हूं, आज लगा हुआ 50,000 को फ्यूचर में आने वाले 60,000 से, और अभी जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने सबने अग्री किया कि आज का 5,000 और एक साल के बाद का 5,000 सेम नहीं होता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि आज 50,000 लग रहा है पर फ्यूचर में 15,000 15,000 करके आपको टोटल में 60 आने वाला है, तो ये तो कंपैरिजन का यार्डस्टिक ही गलत हो गया। क्या फ्यूचर में आने वाला 15,000 ओवर द पीरियड ऑफ 4 साल 15 15 15 15 को आप आज लगने वाले 50 से कंपेयर कर रहे हो? दो में से एक काम करिए ना सर, क्या तो इस 50,000 को फ्यूचर में भेजिए, बांट दीजिए, जो कि इलॉजिकल है क्योंकि 50 तो मेरा आज ही लग गया। या एक काम कीजिए, जो पैसा एक साल बाद 15,000 है, हेलो, जो पैसा एक साल बाद 15,000 है, हेलो, जो पैसा एक साल बाद 15,000 है, उसको आज टान के लेके आइए, उसको बुलाइए, खींच के लाइए इधर पे, बोलिए आ भाई इधर आ, उसको बुलाइए आज के डेट पर आप, सेम इसको बुलाइए आज के डेट पर आप, इसको बुलाइए आज के डेट पर आप, इसको बुलाइए आज के डेट पर आप, और फिर आप इस 50,000 से कंपेयर करिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग। सुन लो, अब दो शब्द तुम्हारे लाइफ में ऐड करता हूं, सुन लेना, एक है कंपाउंडिंग और एक है डिस्काउंटिंग। फिर से देखो 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 मेरा हाथ का मूवमेंट देखो, एक है कंपाउंडिंग और एक है डिस्काउंटिंग। फर्क देखा, फर्क देखा? कंपाउंडिंग में हम लोग आज के अमाउंट को आगे भेजते हैं, आज के अमाउंट को आगे भेजते हैं। डिस्काउंटिंग में कल के पैसे को आज पे टांगते हैं। क्या दोनों सेम है क्या? कतई नहीं, नॉट एट ऑल।
कैसे होगा वो बात का बात है, इस डिसीजन पर कैसे आएंगे इस क्वेश्चन के वो अलग बात है। पहले बात समझिए। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। ये जो, एक सेकेंड, हाँ जी, मैं आपको ये कह रहा हूं अब आप लोग को कि ये जो आपका 4 साल तक का, हेलो एवरीवन, ये जो आपका 4 साल तक का पीरियड का प्लानिंग बना है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। आइए, ईयर 1 15,000, 50,000 आज ही लग रहा है माइंड यू। ईयर 2 15,000, ईयर 3 15,000 एंड ईयर 4 15,000। मान के चल लो आप लोग कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मान के चल लो आप लोग, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10%। मतलब कोई भी इंसान अपने इन्वेस्टमेंट पर 10% कमा पाता है, ऐसे ही मान के चल रहे हैं हम लोग। मैं फिर से बोल रहा हूं, साइंटिफिक कैल्सी अपने लोग कैरी नहीं करेंगे कभी, एक रेगुलर कैल्सी कैरी करेंगे। बार बार बोल रहा हूं, अब उसका काम आने वाला है। इधर सुन लीजिएगा बात को, अब सुनिएगा। ये फॉर्मूला सब जानते हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन में भी किए हैं और पार्ट 1 में भी किए हैं, कि अमाउंट को फ्यूचर में भेजने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई टू द पावर n। या सिंपल भाषा में बोलूं तो अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। तो एक चीज देखो यहां पर, तुम लोग 1 प्लस आई टू द पावर n से क्या कर रहे हो, p को मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई को, मतलब आज के पैसे को फ्यूचर में भेज रहे हो। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग करना। पर अगर इसी फॉर्मूला का मैं एक दूसरा वर्जन लिखूं तो तुम लोग को दिक्कत है क्या। मैं ये कहता हूं 1 प्लस आई टू द पावर n को लेफ्ट साइड में टान लो। अगर टान लेते हो तो a बाई 1 प्लस आई टू द पावर n इक्वल्स टू क्या आ गया, बोलो, p। p आ गया। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। अच्छा, अब देखो इधर पे एक बात, इधर पहले एक बात देखना आप लोग जरा, आप लोग एक बात को जरा देखना इधर पे। हेलो एवरीवन, सुनते चलिए। 15,000 है, इस 50,000 को, हेलो एवरीवन, मैं ईयर 0 पे टान रहा हूं। ईयर 0 का मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। मैं इसको ईयर 0 पे टान रहा हूं। जब मैं टानूंगा तो मैं कैसे टानूंगा, इधर पे देखना। 1 प्लस आई का मतलब कितना हो गया, 1 प्लस 10/100, यस और नो। यानी कि 1 प्लस 0.1 यानी कितना आ गया, बोलो, 1.1। तो जब ये 15,000 को मैं आज पे टानूंगा, फ्यूचर में मिलने वाले पैसे को आज पे लाऊंगा, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। 1.1 किया मैं। सर काय को 1.1 किया आप, क्यों 1.1 किए, अरे क्योंकि एक ही साल है ना, टू दी पावर 1, क्योंकि एक साल ही तो आगे खींचना पड़ेगा। तो इसका मतलब इधर देखना आप लोग सब, 15,000, हेलो देख लो, डिवाइडेड बाई 1.1, 13636 आ रहा है। राउंड 3 डेसिमल तक करना। मैं अभी बिना राउंडिंग ऑफ के लिख रहा हूं कि भाई मेन बात समझाया जा सके। 13636। तो जब तुम ईयर 1 को टाने तो 13636 करके आया। ईयर 2 को भी टानते हैं, रुको, ईयर 2 को देखो, ईयर 2 को कितना जोर से टानना पड़ेगा, एक बार की दो बार, दो बार, क्योंकि ईयर 0 पे टानना है आपको। रुक जाओ, तो यानी कि 15,000 बाई 1.1 होल स्क्वायर करूंगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस सर बिल्कुल ठीक बोलते हो। तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1.1 आता है आपका, 1.1 होल स्क्वायर आता है आपका 0.826। कितना आता है, 0.826, 0.826। तो यानी कि अगर मैं अब करूं 15,000 इंटू 0.826, सिंपल भाषा में इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, आता है कैलसी से, तो आ रहा है 12390। कितना आ रहा है, 12390, 12390। सुन लो,
ये कब है? ईयर 0 पे टन के आ गया। कहां पे आ गया? ईयर 0 पे टन के आ गया। आओ ईयर 3 पर आओ। 1.1 होल क्यूब यानी 1.1 1.331 आ रहा है। 0.751 आया। अब उसको अगर मैं ईयर 3 को खींचूं इधर पे तो वो हमारा आ रहा है 11270। कैसे आया फिर से बताता हूं। 15,000 किया डिवाइडेड बाई कितनी बार टाना बोलो? 3 बार टाना। और ईयर 4 को मैं कितनी बार टानूंगा बताओ? 4 बार। अच्छा ये कितना आया था? 11270। 1 मिनट। ईयर 4 को अब मैं 4 बार टानूंगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 1 2 3 4 इंटू ये। मैं कैलकुलेशन ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कर रहा हूं। 10245 बराबर ना? तो 10245 आ गया खींच के। अब मैं बोल रहा हूं ये जो चारों वैल्यूज है ये लोग कौन सा डे पर आ चुके हैं बोलो? ईयर 0 पे आ गए। ये लोग ईयर 2 ईयर 3 पे नहीं है, ये लोग ईयर 0 पे आ गए। ये इनफ्लोज है। ये क्या है बोलो? इनफ्लोज है। और आज के डेट पर आपका पैसा कितना लगा था? आपका 50,000 लगा था। क्यों ना अब अपने ऐड करते हैं। 1363 13636 प्लस 12390 प्लस 11270 प्लस 10245 47541 आ रहा है। ओ माई गॉड, जो दिखने में लग रहा था फायदे का सौदा वो तो निकला घाटे का। क्या अब दिख रहा है कि क्यों तो अपने क्या इस प्रोजेक्ट को हाँ करेंगे कि ना करेंगे? ना करेंगे। पर अगर अपने को मैथमेटिक्स और फाइनेंस का नॉलेज नहीं है तो अपने क्या करते? हाँ कर देते। और बेवकूफी है ये। मेरा मेन गोल अभी क्या है? मेरे को ये मतलब नहीं है कि आपको कैलकुलेशन आ जाए, कि कैलकुलेशन आ जाए और सम हो जाए। ना 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 ना। मेरा मन है इस क्लास में एक इंस्टिंक्ट तो डेवलप हो कि समझ आ रहा है क्या कि क्या दुनिया में मिस हो रहा था अपना ये। बराबर। अब आते हैं एक्चुअल बात पे जो आप लोग को पूछना चाहिए था मेरे से कि सर ये 47541 आप डायरेक्टली कोई तरीके से ला सकते थे क्या? हाँ, सब कोई कैलसी उठा लो। अब कैलसी से डायरेक्टली उठाने का तरीका बताता हूं। रेगुलर कैलसी होगा तो ही काम बनेगा। बराबर। इधर देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करो कैलसी में सब। ठीक है। अच्छा हम लोग को कितनी बार टानना है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। इक्वल टू दबाना और कुछ मत करना। इक्वल टू दबाया, एक बार दबाया। कितना बार दबाया? एक बार। कितनी बार टानना था? 4 बार। तो अपने को यानी कि टोटल में 4 बार दबाना था, एक हो गया। फिर दबाओ इक्वल टू 2, दबाया। अब फिर से इक्वल टू दबाओ 3, दबाया। फिर इक्वल टू दबाओ, दबाया। अब देखो कैल्सी में जब से कैल्सी का इतिहास है तब से एक बटन था जीटी बोल के। जीटी ढूंढो ढूंढो, जीटी करके मिला, उस जीटी को प्रेस कर दो। क्या 3.16 टाइप्स आया? 3.16 टाइप आएगा। अगर नहीं आया है मतलब आपका कैल्सी खराब है या आपका कैलकुलेशन। कोनिका कितना आया? 3.16 समथिंग समथिंग आया। हाँ देखो एक तो दीक्षा का हमेशा आकाश में एक जन ऐसा होता है कुछ अलग अमाउंट निकालेगा। बोलो दीक्षा क्या निकाली? ए देखो, इसका मतलब तुम ज्यादा बार प्रेस की हो। तुम एक बार वापस से वन वो डिवाइडेड बाय 1.1 करो। 1 इक्वल 2 3 4 जीटी दबाओ। मतलब कुछ और जादू की थी तुम उस समय। क्या आया? 3.169 टाइप्स आया। देखो इधर, ये देखो 3.169 आएगा। हाँ तो फिर एक काम करना, जाते समय ना ये कैलकुलेटर बाहर में जो डस्टबिन है ना वहां डालते हुए जाना। ठीक है। और ऐसा कैल्सी खरीद लेना। खैर जो भी है, इधर देखो पॉइंट पे वापस आओ। इधर देखो ये दिखा क्या? 3.169 आया क्या? अच्छा वो अमाउंट कितना था बोलो? 50,000। कितना था? उसको मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से डायरेक्टली। अच्छा अब सुनना यहां पर, अभी रुकना, अभी एक सेकेंड सुनना, अभी रुको एक सेकेंड। जब आप लोग मल्टीप्लाई किए एवरीवन, जब आप लोग मल्टीप्लाई किए ना, यहां पर देखना 50,000 सॉरी 15,000 ना 15,000 ना,
तो 15,000 इंटू 3.16, यही तो कितना आ रहा आपका 47 वाला फिगर आ गया। चेक कर लो, यस और नो। ये है आपका कैल्सी शॉर्टकट, ये है आपका कैल्सी शॉर्टकट। 15 बोला था मैं, 50 नहीं, 15, 15,000। क्या हम लोगों को समझ में आ गया? ये पीवी निकालने का तरीका है। दीक्षा एक बार कैल्सी देना, तुम्हारा जादुई कैल्सी, देखिए कहां गड़बड़ है। 15,000 डिवाइडेड बाई 1.1, एक सेकेंड पहले ऑन करना होगा, इसमें वैल्यू सेव हो रहा है। 15,000 डिवाइडेड बाई 1, अच्छा एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2, घूम भाई क्या हुआ 2, ओ ये नहीं हो रहा आगे कैलकुलेट ही, देखो जरा आओ फटाफट, ये कैल्सी कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है। 1 बाई 1.1 हुआ तो एक, देखो 2 आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब इधर देखना दीक्षा, खैर जो भी है हम बता दे रहा है, एक गड़बड़ हुआ तो ये देखना। 1 हम लोग यही किए थे जो बोल रहा था मैं, 1.1 बराबर एक बार किया, इक्वल टू ही दबा रहा हूं, 2 3, एक मिनट रुको, 4, और फिर क्या दबाऊंगा, जीटी। अमाउंट चेंज हो रहा है तुम्हारा, मैं 0.90 लेने, मतलब वो आगे का कैल्सी नहीं ले रहा, समझ गया? तो ये 3.169 है। अरे मतलब वो मॉडल का हो सकता है, उसमें भी वो होता होगा, पर आई एम नॉट यूज टू दैट मॉडल, तो मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है ना? इसलिए मैं बोला कि ये वाला यूज करो, ये वाला मतलब किसी भी ब्रांड का यूज करो, ठीक है कि नहीं है? तो जो भी है, तो हाँ ये क्लियर है, क्या आप लोग को समझ में आता है? यस सर, बात समझ में आता है हम लोग को। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना। क्या निकालना? प्रेजेंट वैल्यू निकालना। वैसे कोई मुझको बता सकता है क्या कि हम लोग कौन सी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकाले हैं? रेगुलर एन्युटी का। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट हो रहा था 15,000 का, वो ईयर के एंड पे हो रहा था, और हम लोग क्या किए, उसको आज पे टाने की फ्यूचर में भेजे, आज पे टाने, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, अगर आज की वैल्यू को, हेलो, अगर आज की वैल्यू को फ्यूचर में भेजते, आज की वैल्यू को फ्यूचर पर भेजते, तो उसको बोलते कंपाउंडिंग, और उससे निकलता फ्यूचर वैल्यू। क्या निकलता? फ्यूचर वैल्यू। क्या निकलता? फ्यूचर वैल्यू। हमारे सिलेबस में दोनों है। और मजे की बात बताऊं, ये भी जो मेथड बताया ना मैंने, ये भी लॉन्ग कट था। पीवी का और एफवी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो लगाओ और आंसर आ जाएगा। वो तो मैं आपको बताऊंगा, पर कौन कौन यहां तक समझ पाया क्या बात चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है? आएंगे अब, चलो आओ। कॉन्सेप्ट तो सर समझ गए हम लोग ना, चलो ठीक है, डन। डन है सर, वेरी वेरी गुड। अब ना, ये तो मैंने आपको बस एक प्रेजेंट वैल्यू का आइडिया दिया, अब हम लोग एक बार फ्यूचर वैल्यू का आइडिया लेते हैं, एंड देन हम लोग फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। यहां पर सुनना, अब बात किसका हो रहा है बोलो? फ्यूचर वैल्यू का। मतलब हम लोग आज के पैसे को फ्यूचर में ढकेलेंगे, और फ्यूचर वैल्यू का गेस व्हाट फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। सर आप क्या बताते हो? ये फॉर्मूला तो फ्यूचर वैल्यू का बचपन में मैडम ही बता दी थी हम लोग को। किस में पढ़े थे ये? कंपाउंड इंटरेस्ट में। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। बराबर है सर, बराबर है सर, बराबर है सर, डन है। अब देखो इधर पे, हेलो एवरीवन, फ्यूचर वैल्यू में अपने क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू में हम लोग, फ्यूचर वैल्यू में आज के पैसे को, जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, हम लोग आज के पैसे को फ्यूचर की तरफ भेजते हैं। अच्छा समझो बात को, कोई इंसान मुझको बोलता है कि एक रेगुलर एन्युटी है, और वो हमें कहता है, सुनते चलो बात को, कि वो हमें ईयर 1 के एंड पे 100 रुपीज देगा, ईयर 2 के एंड पे मुझे 100 रुपीज देगा, ईयर 3 के एंड पे 100 रुपीज देगा, ईयर 4 के एंड पे 100 रुपीज देगा। सवाल हमसे क्या पूछा जाता है, आप लोग बात को समझिएगा जरा, हेलो एवरीवन, कि ईयर 4 के एंड पर हमारे पास टोटल वैल्यू कितना अक्यूमुलेट हो गया? अगर ईयर 4 के एंड पे पूछा है,
तो कॉमन सेंस के साथ बताओ, क्वेश्चन पीवी का है कि एफवी का है? एफवी का है, क्योंकि आज के पैसे को अपने कल फेंक रहे हैं, आज के पैसे को अपने कल पर फेंक रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पीवी का नहीं एफवी का है, पीवी का नहीं एफवी का है। क्यों? क्योंकि आज के पैसे को हम लोग कल भेज रहे हैं। इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे? कल के पैसे को आज पर टान रहे थे। कौन कौन समझ रहा है यार? इंस्टिंक्ट डेवलप करना है। देखो सम्स में प्रैक्टिस होगा, मैं इसमें टाइम लेके पढ़ाऊंगा। अब देखो इधर पे, अब देखो इधर पे। हेलो एवरीबॉडी, ये 100 है। मुझे खाली एक इतना सा बात बता देना। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पूरे क्लास में ना, जब तक मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं 10% मान के मैं सॉल्व कराऊंगा। एक बात मुझे बताना, अगर ईयर 4 के एंड पे मैं ईयर 1 पे पैसा लिया हूं और ईयर 4 के एंड तक मैं जमा कर दिया हूं, तो क्या आप लोग अग्री करते हो कि मुझे इतना बैंक देगी? 1.1 होल टू द पावर 3। चेक कर लो एक बार। डिसएग्री करते हो तो अभी झगड़ा कर लो। क्यों? अरे 1.1 क्यों? 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 10%, मतलब 0.1। और 3 साल के लिए ना, कारण अरे ईयर 1 के एंड पे पैसे मिले हैं, ईयर 4 के एंड पे तक मुझे उसको कंपाउंड करने हैं, तो 3 ही साल तो हुए बीच में। सर सही है। तो आपको कितने पैसे मिले सर? इसका मतलब है 1.1 होल क्यूब होता है 1.331, है ना? देखो 1.1 इंटू इक्वल टू 1.331 आ रहा है, और इंटू 100 करोगे तो लगभग 133.1 आ रहा है। यही आ रहा है क्या? यस सर। अब इस 100 को भी फ्यूचर में फेंको आप। रुक जाओ एवरीवन, एक चीज देखना, बात समझो। तो वो आएगा 1.1 होल स्क्वायर होता है 1.21, यानी कि 100 इंटू 1.21 कितना होता है बोलो? 121 होता है। इस 100 को भी फ्यूचर में फेंकेंगे तो 100 इंटू 1.1 कितना होता है बोलो? 110। कम ऑन, ये मत बोलना इट डजंट टेक अ जीनियस टू फिगर दिस वन आउट। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अर्जुन आपसे सवाल पूछते हैं, अर्जुन निशाना लगाओ। ईयर 4 के एंड पे ये पैसा कितना बन जाएगा? ईयर 4 के एंड पे ये वाला पैसा कितना बन जाएगा? हाँ सर, इस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि आज ही आप पैसा दिए और आज ही पूछ रहे हो कितना बन गया। तो अगर अर्जुन हम लोग इसको टोटल करें, तो इसका मतलब है 133 प्लस 121 प्लस 110 प्लस 100, 464.1। अब इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू इज 464.1। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आया, मैं फीस 100 रुपया चार्ज करता हूं। तो अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आया और वो बोला सर मेरे को एक बात बताइए, हम आपको 100 रुपया 4 साल तक एंड में देगा, या फिर एक अमाउंट आप ऐसा बता दो जो हम 4th ईयर के एंड में दे दे। तो वो बच्चा बोलता है मेरे को कि एक काम करो, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 टोटल मिला के 400 होता है सर, ईयर 4 के एंड पे 400 दे देता है हम आपको। हम बोलेंगे उसका बेटा तुम हम ही से कंपाउंड इंटरेस्ट सीख के हम ही को ठग रहे हो। क्यों? क्योंकि 4 साल तक जो पैसा होता मेरे पास एंड में, वो तो पक्का 400 से ज्यादा होता ना। तो मतलब हम उसको दो ऑप्शन देंगे, देख भाई, क्या तो ईयर 4 के एंड में देना है तो एक बार में 464 दे देना, ईयर 4 के एंड में देगा तो। और अगर तुम ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 तक लगातार देना चाहता है, तब फिर 100 रुपया हर साल के एंड में दे दे। दोनों बात एक है मेरे लिए। कौन समझ पा रहा है बात को? यही इंस्टीट्यूट के बुक में 1 रुपया करके लिखा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है, वही अमाउंट आया है। ऑब्वियसली 464 यानी मेरा 4.64 आया है, इन लोग का 4.37। वो कैलकुलेशन इनकंसिस्टेंसी है कि उन्होंने 2 डिजिट तक लिया होगा, अपने ने 3 डिजिट तक, कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोड़ दो। मेन बात क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे किसको किसको आ रहा है? प्रॉब्लम अब क्या है पता है? प्रॉब्लम अब क्या है पता है? पूछो क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम सुनो। ये तो अच्छा है 4 साल है। रियल लाइफ में बैंकों में तो जो लोन चलता है वो 15 साल 20 साल का चलता है। रियल लाइफ में जो बैंकों में लोन चलता है वो तो दोस्त 15 साल 20 साल तक का चलता है। तो 15 साल के एंड पर, 20 साल के एंड पर आपका अमाउंट क्या बन जाएगा आपको पता भी है क्या? 15 इयर्स के एंड पर या 20 इयर्स के एंड पर
अमाउंट क्या बन जाएगा पता भी है क्या? तब एक बात बताओ, तुम लोग एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजमेंट हो, है ना, तो तुम लोग क्या बैठ के ऐसे 20 साल का टेबल बनाओगे और 20 साल तक उसको ढकेलोगे क्या? 20वें साल तक? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है, तुम एज अ फाइनेंस डायरेक्टर बोल रहे हैं हम अभी 20 साल तक कंपाउंड कर रहे हैं। क्या कोई लॉजिक है, तुक बनता है इस बात का? नहीं। इसका मतलब जरूर एक फॉर्मूला है। एक्चुअल में तो आप एक्सेल में डालोगे तो एक्सेल तो झट से बताता है। मैं बोल रहा हूं कि अगर अपने अभी आज के डेट पर एक्सेल भी यूज नहीं करते हैं तो भी उसका एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले का नाम है एफवी, जिससे ये जो वैल्यू मैं निकाला ना 464 रुपए, ये सीधा आ जाता उस फॉर्मूले में डालकर। तो आओ अब उस फॉर्मूले की तरफ चले, एंड ये रहा वो फॉर्मूला। देन ये रहा, इफ ए बी, यहां पे ए मतलब अमाउंट नहीं है, ए मतलब एन्युटी है। ए मतलब अरे वो जो फिक्स्ड अमाउंट हर ईयर के एंड पे आ रहा है, ये लिख लो, हेडिंग डाल लो फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, हेडिंग डाल लो फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, और ये फॉर्मूला में बैठा दो। देखो अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं, मजा आएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और ये कॉपी कर लो पूरा। चलो आओ, क्या हम बात करें क्या आपसे? इधर पे ध्यान से सुनना, हेलो एवरीबॉडी, इधर ध्यान से सुनना, हेलो। लिखे? अब देखो इस फॉर्मूले का जादू। हमारा 464 टाइप्स कुछ आया था अमाउंट, यस, 4 साल तक के लिए। आइए देखिए, ए कितना है? 100। कितना है बोलिए ना? ए 100 है। आई कितना है? 0.1। यहाँ 1 प्लस आई नहीं है, यहाँ क्या है? आई है। यानी 0.1। अरे 10% का मतलब ही तो होता है 0.1 डियर स्टूडेंट्स। ब्रैकेट में होगा 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब 1.1 टू द पावर n। n का मतलब कितने साल तक टान रहे थे? 4। अब अगर आप लोग कंप्यूट करोगे तो देखो, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो। देखो कैसे सॉल्व होता है। हेलो, 1.1 टू द पावर 4 कैसे निकाला जाता है? देखो इधर पे इनटू किए, देखो इनटू दबाया, इनटू दबाया, इक्वल टू दबाया, तो 1.21 आ रहा होगा, यानी 2 बार हो गया। इक्वल टू दबाया, 1.331 आ रहा होगा, 3 बार हो गया। इक्वल टू दबाया, 4 बार हो गया, तो यानी कि 1.4641 आ गया। अब कितना है? -1 है। कितना है बोलो? कैल्सी नहीं छोड़ना, कैल्सी हमारा बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पर। अब क्या करना है बोलो? -1 करना है। तो कितना आया? 0.4641 करना है। अभी भी कैल्सी नहीं छोड़ना है। अब हमें डिवाइड करना है बाई 0.1, डिवाइड करना है बाई 0.1, तो डिवाइड कर दो बाई 0.1, और फिर इंटू करना है विथ 100, क्योंकि 100 भी तो बाकी है। इंटू 100, एंड गेस व्हाट, क्या आया देख लो? 464.1 आ गया। क्या समझ आया? इससे हम लोगों को बार बार वो टानना चौथे साल तक नहीं पड़ा। तो सर फिर आप वो बताया ही क्यों? तुम लोग फील कर, अगर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला बताता तो याद तो तुम लोग कर लेता, सम तो कर लेता, पर वो फीलिंग नहीं आता कि रियल लाइफ में चल क्या रहा है। रियल लाइफ में व्हाट इज गोइंग ऑन इज, हर ईयर के अमाउंट को हम लोग लास्ट में ढकेल रहे हैं, दैट इज गोइंग ऑन। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन। सर हमें बात समझ में आता है बहुत बढ़िया से, वेरी वेरी गुड। इंस्टीट्यूट क्या करता है? इंस्टीट्यूट के दिल में दया है। इंस्टीट्यूट जनरली लंबा पीरियड देता है ना, तो अमाउंट ऑलरेडी खुद ही बैठा के दे देता है। ये वाला क्वेश्चन कॉपी करेंगे एंड सॉल्व करेंगे सारे लोग, मैं नहीं बात कर रहा। बस एक हिंट दे देना चाहता हूं, यहां लिखा हुआ है भूलना मत, कंपाउंडेड मंथली, बस ये ध्यान रख लेना। बाकी फिर मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, सॉल्व करना ये क्वेश्चन सब।
सॉल्व करना सबको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये वाला, हाँ, सॉल्व करना अपने को, फिर मैं डिस्कस करता हूं। चलिए अब बात करते हैं। ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बहुत कुछ कह गया। मतलब ये कौन सा है? रेगुलर एन्युटी है। याद करो। अच्छा बाय द वे, एक चीज तुम लोग रियलाइज ही नहीं किया, मैंने अभी तक एन्युटी इमीडिएट का ना तुमसे कोई बात किया, ना कोई फॉर्मूला बताया, ना कोई सम किया। अपने आप हो जाएगा। रेगुलर एन्युटी पे पहले मास्टरी करो। इधर देखो, 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट 6% पर ईयर। अरे तो मेरे भाई इधर देख, आपको पता है सबको, ये हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ रखा है। सो एवरीवन, आप लोग ये देखो कि अभी इसमें लिखा है ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन अकाउंट पेइंग 6% पर ईयर मंथली। मंथली मतलब रेट बाई 12 हो जाएगा। तो अगर 6% है दोस्तों रेट, तो 6/12 यानी कि 0.5% हो गया। इसका मतलब जब हम लोग 1+i करेंगे तो 1+0.5/100 करेंगे, और क्योंकि 10 महीने के बाद कितना जमा होगा वो निकालना है, तो पावर में 10 दूंगा। और देखो इन्होंने यही वैल्यू हमें बता रखी है, 1.0511, ये वैल्यू इन्होंने हमें बता रखी है। फॉर्मूला क्या होता है आप लोग देखो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ए बाई आई। ए बाई आई का मतलब है 200 बाई आई। आई का मतलब यहां पर माइंड यू इट इज 0.5% है। 0.5% है मतलब 0.005, 0.005 ए बाई आई इंटू 1+i टू द पावर n -1। n में कितना आया? 1.0511, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, यस और नो? -1। तो ये जब आप करोगे, देखो अब सीधा कैलसी से एक बार में करना है। 1.055 -1 करोगे तो आपका 0.0511 आया। इसमें आप डिवाइड करोगे 0.005 तो आपका आएगा 10.22, और उसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा इंटू 200, तो आ रहा है हमारा 2044। 2044 हमारा आ रहा है। चेक कर लो आप लोग का भी 2044 आना बनता है। हेलो एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर? यस और नो? यस सर, इट्स क्रिस्टल क्लियर। अब आगे बात करते हैं, इधर पे ध्यान से सुनना।
अब आते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट पर। अभी तक आप क्या कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब करिए हेडिंग डालिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। क्या आप लोगों को यह लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? नो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो फ्यूचर वैल्यू का ही है एन्युटी ही। बस एक चीज चेंज हो गया। सोच के जरा देखना, सोच के जरा देखना, खुद से पूछना, इसमें 1 साल का और इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। सर नहीं समझ में आया हमें, वापस से आप वो पुराना वाला तरीका अपनाओ ना। ओके, हमें 100 ही मिल रहा है, हमें 100 ही मिल रहा है, यही तो बात था। हर ईयर के एंड पे 100 मिल रहा है, अब हर ईयर के बिगिनिंग में 100 मिल रहा है। तो पहला 100 कब मिला? ईयर 0 पर, यानी कि 1 का बिगिनिंग में। दूसरा मिला ईयर 1 के एंड पे, जिसको बोलते हैं ईयर 2 का बिगिनिंग। तीसरा मिला ईयर 2 के एंड पे, जो कि है ईयर 2 का एंड और ईयर 3 का बिगिनिंग। और लास्ट मिला ईयर 3 के एंड पे, जो कि बिगिनिंग है इसका, राइट। आप लोग अगर फील कर पा रहे हो, हमें फ्यूचर वैल्यू यानी ईयर 4 के एंड पे निकालना है। आप अगर फील कर पा रहे हो तो ये जो 100 रुपीज था, ये लास्ट डे पर था। ये जो 100 रुपीज था, ये लास्ट डे पर था। ये जो 100 रुपीज था, ये कहां था? लास्ट डे पर था। ये 100 रुपीज कहां था? लास्ट डे पर था। अब इस 100 पे भी इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि ये लास्ट डे पर नहीं, 1 साल पीछे है लास्ट ईयर से। मतलब एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। जरा एक बार देखना, इसका मतलब आप क्या करोगे? 100 इंटू रुको, 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 4। अरे क्योंकि 4 बार अब इसको भेजना है ना, 1 2 3 और 4। इस 100 को कितनी बार भेजोगे बोलो? सर 3 बार भेजोगे, यानी कि 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट 100 को कितनी बार भेजोगे बोलो? 2 बार, तो यानी कि 1 और 2। इसके बाद वाले 100 को 1 बार। यस और नो एवरीवन? ये देखो, ये एक्स्ट्रा जो ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये यहां का सीक्रेट है। कोई आदमी पैसा ज्यादा कहां कमा पाएगा? इमीडिएट एन्युटी में, क्योंकि वो 1 साल का ज्यादा इंटरेस्ट कमा पाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ नहीं करना, खाली जो आंसर आए ना, सम को वैसे ही सॉल्व करो, सम को वैसे ही सॉल्व करो। बस जो आंसर आए उसमें 1 और साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 1 + i कर दो, ये वाला पार्ट कॉपी कर दो, ये इतना पार्ट कॉपी कर लो, फिर सम डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट यूजिंग 2 स्टेप्स। पहले मान लो ऑर्डिनरी एन्युटी है। ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब रेगुलर, मतलब जिसका जो पेमेंट है वो ईयर के एंड पर होता है, वो कर लो। और फिर लास्ट में एक एक्स्ट्रा 1 + i मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? मैंने दिखाया, ये देखो, ये इस पे जो एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा पा रहे हो ना, बस वही सीक्रेट रेसिपी है यहां पर। कर लो फटाफट। सर हमें बात समझ में आ गया है, सर हमें बात समझ में आ गया। तो आपने हमें फ्यूचर वैल्यू, देखो क्लास बहुत लॉजिकली चला है, एनवीटी का मतलब समझाए, पीवी का कॉन्सेप्ट फील करवाएं, सम सभी करेंगे, फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट फील कराएं, इमीडिएट एनवीटी का कॉन्सेप्ट पढ़े, रेगुलर एनवीटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़े। बराबर ना? राइट सर। चलो अब ना, प्रेजेंट वैल्यू पे चलने से पहले मेरा मन है कि यार कुछ 2-3 सम्स अपने प्रैक्टिस कर लें तो मजा आ जाए। आइए, जो फ्यूचर वैल्यू का वही वही वाला करवाऊंगा, चिंता मत करना, क्योंकि बाकी तो आपका हुआ ही नहीं है ना अभी हमारे साथ। आओ फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन को करो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, एवरीवन कम ऑन, सॉल्व करेंगे। ये मटेरियल मैं आपको बता दूं, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी है। कहां पर? आपके ऐप में, सॉफ्ट कॉपी मटेरियल वाले सेक्शन में, यानी स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में।
A person invests rupees 500 at the end of each year, which in a bank which pays interest at 10% per annum, compound interest annually. अच्छा एक मिनट, ये रेगुलर एन्युटी का सम है कि इमीडिएट एन्युटी का? रेगुलर, क्यों, क्या लिखा हुआ है? एंड ऑफ ईच ईयर, interest at 10%, the amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time is, amount standing to his credit क्या पूछा है बोलो? 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time is. यहां पर खतरनाक क्वेश्चन क्या पता है? 12th टाइम के बाद नहीं पूछा है, कब पूछा है? 1 year आफ्टर द इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम। मतलब एक बार एक काम करते हैं, पहले अपने 12 टाइम का करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन की तरह, बराबर ना? इधर आओ, पहले एक बार आराम से सुनो। 500 बाई इंटरेस्ट रेट क्या था बताओ? 0.12 था, यस और नो? पावर में क्या होगा? 1.12 होल टू दी पावर कितनी? 12 बार किया है ना ये इन्वेस्ट, 12 बार है ना? एक बार 12 बार लिखो। रुकिए एक बार सुनिएगा क्या लिखा है। अच्छा 10% है, तो 10% है तो 0.1 होगा, यहां पे 1.1 टू दी पावर 12 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर बात है, कोई बात नहीं है। तो अब देखो 1.1 टू दी पावर 12 है ना, देखो 1.1 इंटू इक्वल टू, ये 2 बार हो गया, ठीक है, देखते चलो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 मिनट कितना आ रहा है आपका? 3.138 आ रहा है, स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी। उसमें हम लोग माइनस करेंगे क्या? 1 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? 1, डिवाइड करेंगे 0.1 और फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपने कितने बोलिए? 500 करेंगे। तो यार मुझे ना कितना आ रहा है? 10692। हाँ वो ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया इधर उधर किसी का आ रहा है तो वो राउंडिंग ऑफ का हो सकता है, उसमें नो बडी माइंड्स। 10692 मेरे पास आया, देखिए मैं आपको वो दिखा दिया। पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी 10692 तो नहीं है। अरे भाई नहीं होगा ना, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट फॉर 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम ना। तो 1 year आफ्टर 12th टाइम का मतलब है 13th ईयर के एंड में, 12th ईयर के एंड में आपके पास इतना पैसा है, इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट एक बार और मिलेगा, यस और नो बोलिए। तो यानी कि 10692 इंटू 1.1 कर लीजिए आप लोग, यानी 1161 करके कुछ आ रहा है, 11761। अब ढूंढिए जरा 11761 के आसपास कोई फिगर है क्या? हाँ है, ए हमारा आंसर है, ए हमारा आंसर है। हाँ 13 करके कर सकते थे, पर मैं लार्जर ऑडियंस को समझाने के लिए बोला। यहां पर इंस्टीट्यूट ने क्या बदमाशी किया देखा आपने? स्टूडेंट को 12 टाइम दिखा, स्टूडेंट बोला बस अब हमको क्वेश्चन पढ़ने का दरकार नहीं है, वो बीच में इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ने छुपा दिया कि 1 year आफ्टर। ये आईसीआई के मैट में है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है राइट साइड के पेज में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिस एडिशन का मैं बात कर रहा हूं अभी मालूम नहीं, इधर देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बराबर बात है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 करेंगे सब, सारे दोस्त नंबर 2 करेंगे। कम ऑन एवरीवन।
6% पर इनम है, तो 6/12 हो गया 0.5 बाई 100 यानी कि 0.005, 0.005 प्लस 1 कर लिया तो 1.005 आ गया। अच्छा, आफ्टर द 10th पेमेंट है, मतलब पावर में मैं कितना लेकर चल रहा हूं, 10 लेकर चल रहा हूं। पावर में मैं अगर इनके 10 लेकर चल रहा हूं, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पावर में इनके 10 लेकर चल रहा हूं तो इसका मतलब है 200 बाई आई मेरा कितना आ गया बताओ, 6%। एक सेकेंड ना, आई हमारा कितना आ गया बताओ, 0.005 आया था ना, 0.005 आया, और 1.005 होल टू दी पावर 10 माइनस 1। ये अभी हम लोग वैल्यू किए भी थे, 1.0511 था क्या, 1.0511 था, तो 1.0511 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.005 यानी कि 10.22 आया, इंटू 200 अगर मैं करता हूं 2044 मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। सर हमें बात समझ में आता है सर। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने से बनता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, अपने से बनता है क्या। आइए एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एवरीबॉडी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अटैक। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, एक मिनट, जैसे ये दिखा मन में क्या चमका, एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट आ गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ 6 months 500 is deposited into savings account that pays 5%, 5% is to consisting of 6 months rupees 500 is deposited into saving account that pays 5% compounded half yearly at the end of year, मतलब 2 बार। एट द एंड ऑफ ईयर मतलब कितनी बार, 2 बार। अरे एट द एंड ऑफ ईच ईयर है ना, टाइम पीरियड कुछ लिखा है क्या अपने पास। At the beginning of each period consisting of 6 months, rupees 500 is deposited into savings account that pays 5% compounded half yearly. Find the balance in account at the end of each year. हाँ ठीक है, समझ गया। इसमें क्या है कि अपने लोग के पास वो मिसिंग है, नंबर ऑफ ईयर्स मिसिंग है, ठीक है ना। तो एक बार के लिए ये क्वेश्चन को स्किप करो, ये वाला देख लो ना, ये वाला क्वेश्चन कर लो, नंबर 3 कर लो, कोई चक्कर नहीं है, नंबर 3 कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन वहां से पिक कर लेंगे। वो आफ्टर 10 ईयर्स होना चाहिए, बट फिर भी एक बार आंसर में कंफ्यूज मत हो, ये नंबर 3 कर लो। एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 2 years इज टू बी परचेज फॉर ₹2000। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इतना, हाउ मच इज ईच पेमेंट। क्या बात है, हाउ मच इज ईच पेमेंट, मतलब इसमें इन्होंने क्या किया पता है, इसमें इन्होंने एन्युटी का अमाउंट गायब कर दिया। क्या बोला, एन एन्युटी कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 2 years, 2 साल तक मतलब 24 बार। अरे 2 साल तक मतलब 24 बार, 24 टाइम्स, is to be purchased for 2000, is to be purchased for 2000, is to be purchased for 2000। if the interest rate is इतना, how much is each payment, मतलब हमें लास्ट में कितना मिल रहा है बताओ, 2000 मिल रहा है। तो यानी कि एन्युटी कितना है, ए हमें मालूम नहीं है, वही तो निकालने को बोला है यहां पर। और आई कितना है यहां पर आपके पास, कंपाउंडेड मंथली 6% है, तो यानी कि वही 0.005 है, 1.005 है, पावर 24 है, हाँ, माइनस 1 है, यस। तो 1.005 और फिर इंटू इक्वल टू, ये 2 हुआ, फिर से 1.005 इंटू इक्वल टू 2 बार हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये आया हमारे पास फिगर, 1.127 आ रहा है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.005 आ रहा है हमारे पास, यानी कि 25.43 आ रहा है, ए इंटू 25.43 आ रहा है, इक्वल्स टू 2000, तो यानी कि 2000 बाई 25.43 आ गया। 78.64 आ रहा है मेरा, चेक कर लो, 78.64 इज द
पर मंथ डिपॉजिट जिससे 2000 जमा हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन भी इन लोग देते हैं, आप लोगों को तैयार रहना है। क्या समझ में आया? क्या एन्युटी इमीडिएट का भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये रहा, यहां पर आ जाओ ना, कोई चक्कर थोड़ी है, इंस्टीट्यूट का मैथ थोड़ी कम है, आ जाओ। कोई अनसॉल्व क्वेश्चन में चलेंगे तो मजा आएगा। प्रेजेंट वैल्यू का भी चाप मत लेना, अभी खाली इसको करो। हाँ, आ गया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जो करेंगे, ये रहा। ये वाला करेंगे सारे लोग, बताना इसका सोल्यूशन बताना। द अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टेन या रेगुलर है ऑफ ₹50 फॉर 2 years एट इतना इज, कितना एन्युटी बनेगा बताना। और रेगुलर है, कुछ नहीं बोला है तो हमेशा रेगुलर मानेंगे, कुछ नहीं बोला है तो हमेशा क्या मानेंगे? रेगुलर एन्युटी मानेंगे, माइंड यू। फॉर्मूला को मैं बता दे रहा हूं, ढांचा क्या होगा, कुछ ऐसा आपने लिखा होगा। 150 3.5% है, 3.5 बाई 100 क्या होगा? तो 0.035 आ रहा है क्या? यस, यही आ रहा है। 1.035 होल पावर 12 -1। ये अगर आप लोग कर लोगे, आई थिंक यू विल रीच योर आंसर। चेक कर लेना। 0.035, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.511 टाइप्स आ रहा होगा। फिर -1 डिवाइडेड बाई 0.035 इंटू 150, 2190.29 आ रहा है। तो इससे क्लोजेस्ट वैल्यू तो यही है, 2190.29 आ रहा है, 2190.28 आया, बराबर है ना? और अगर 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 अपने ये समझे कि भाई जो है एनवीटी इमीडिएट में क्या होता है, तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लो तो वो क्लियर हो जाएगा। ये रहा, देखो, Z इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इसमें हिंट क्या था? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब एन्युटी इमीडिएट फॉर नेक्स्ट 10 years, इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, कैलकुलेट एफवी। तो देखो, इन्होंने सब कुछ सेम किया, कुछ भी नया नहीं किया। सुनिए इधर पे, इन्होंने सब कुछ सेम किया, खाली एक बात लर्न कर लो ना, अगर एन्युटी इमीडिएट है तो उस पर एक बार और 1 + i आपने मल्टीप्लाई करना है और गेम जीत जाओगे आप। खाली एक बार और आपने 1 + i मल्टीप्लाई करना और गेम जीत जाओगे आप, दैट्स इट। क्या हमें बात क्लियर है? तो फ्रेंड्स, विद दैट आज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू खत्म होता है। नेक्स्ट डे इन द मैथ्स क्लास वी आर गोइंग टू, दैट इज इन पार्ट 3, वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।